कौन कौन से और क्यों ले रहे हैं हम लोग? सबसे पहला इन्फोसिस, मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे इन्फोसिस हो सकता है। इन्फोसिस के लिए 3 पॉजिटिव खबरें हैं। सबसे पहले जो ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा पर नियमों में रियायत दी वो, उसके बाद क्योंकि जो पहले से H1B वीज़ा पर हैं उन्हें वो छूट रहेगी। उसके बाद बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे इन्फोसिस के प्रमोटर, तो उससे होगा क्या कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास उनका जो रेशो है वो बेटर हो जाएगा। और तीसरा, जो ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिवाली की बधाई दी और जो दोनों देशों के बीच में बेहतरीन ट्रेड डील की बात की, उससे अच्छा अब तक मार्केट का रिस्क, वैसे सर्विसेज कभी भी उसका हिस्सा नहीं थे, डर लग गया था। अब वो डर दूर हो गया। अब वो डर दूर हो गया कि आगे जाकर, क्योंकि अगर दोस्ती की बात हो रही है तो नया नेगेटिव तो कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने इसको लिया और इसी कारण से मैं HCL टेक और परसिस्टेंट 2 और स्टॉक्स IT वाले ऐड कर रहा हूं। हालांकि पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में हो सकता है, लेकिन HCL टेक और परसिस्टेंट इसलिए भी क्योंकि थोड़ा सा इनमें मतलब HCL टेक में वैल्यूएशन कंफर्ट है और परसिस्टेंट के नंबर्स काफी अच्छे थे, तो इसके लिए मैंने ये उसमें लिया। इसके बाद आते हैं हम 3 ऐसे स्टॉक्स पर। अब देखिए इशू क्या होगा, बहुत बड़ा गैप है वो तो मत चेस करिए, लेकिन भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन और सोना BLW, ये 3 स्टॉक्स, क्योंकि ये जो US भारत में ट्रेड डील की उम्मीद है उसकी वजह से ये ऑटो एंसिलरी शेयर्स जो हैं जो US फोकस है इन पर फोकस बढ़ सकता है। एक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको US से कितनी आय होती है इन कंपनियों की। सोना BLW ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू US से आता है सोना BLW का, भारत फोर्ज का 38%, मदरसन संवर्धन का 19% और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 10%। तो ये बेसिकली कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस में रहेंगे। आज की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें जो स्टैंड आउट रिपोर्ट लग रही है वो टाइटन पर। टाइटन में एक और चीज़ है, टाइटन अगर गोल्ड के प्राइसेस पीक ऑफ हुए हैं तो वो भी टाइटन के लिए पॉजिटिव होगा। 4700 का टारगेट दिया UBS ने। UBS ने EPS में अपटिक पता है कितना, EPS में कितना एक्सपेक्टेशन मान रहे हैं वो, FY26 में 46% और उस बेस पर 46% बढ़ने के बाद FY27 में 21%, मतलब FY26 में वो कह रहे हैं 46% EPS बढ़ेगा और उस बेस पर 21% EPS बढ़ेगा। सोच लीजिए अगर ऐसा हो गया तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। और लास्टली एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड्स, ये तो मुझे लग रहा है आपको आज मिलेंगे ही नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स तो खुलेंगे इतने गैप अप पर, क्योंकि ये भी टैरिफ से जुड़े शेयर्स हैं और जो बेसिकली श्रिम्प, प्रॉन्स वगैरह ये सब कंपनियाँ उसमें हैं, उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था एक्चुअली। तो अगर ये होप ट्रेड होगी इनका, देखिए US से 52% एपेक्स फ्रोजन का है, 77% अवंती फीड का है। आपको याद होगा जब UK ने रास्ता खोला था अपना, उसको इन स्टॉक्स ने सेलिब्रेट किया था कि एक और रेवेन्यू एटलीस्ट खुल रहा है, लेकिन अभी भी देखिए जो ल्यूक्रेटिव मार्केट US है वो US है। US की मार्केट से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मार्केट कोई भी नहीं है दुनिया में, तो उस वजह से ये कुछ और स्टॉक्स होंगे जो आज रेडार पर रहेंगे। सारे के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। बिग स्टॉक्स की कड़ी में कोई इन्फोसिस मल्टीपल रीजंस के चलते, और इन्फोसिस के साथ साथ रखिए कोई HCL टेक और परसिस्टेंट भी रडार पे। साथ साथ भारत फोर्ज, सोना BLW, संवर्धन मदरसन, ये ऑटो एंसिलरी प्लेस जो US पे डिपेंडेंट हैं अपने रेवेन्यूज के लिए। टाइटन कंपनी, वो बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट और ऊपर से बुलियन के प्राइसेस कूल ऑफ होना, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। और साथ साथ इसी US ट्रेड डील की होप्स में एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, ये हैं आज के बेहतरीन बिग स्टॉक्स आपके लिए।